चलिए अब आ जाइए पेज नंबर 4.13 पे। तो ये थ्योरम बची थी हमारी। तो सबसे पहले थ्योरम है 4.4.5 थ्योरम क्या बोल रही है कि लेट यू एंड वी बी वेक्टर स्पेसेस विद यू फाइनाइट डायमेंशनल। आपका यू क्या है? फाइनाइट डायमेंशन, मतलब इसकी एक बेसिस है जिसमें क्या है? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो u की बेसिस भी क्या मान ली उसने? कुछ u1 u2 un, इसके अंदर कुछ un मतलब n फाइनाइट्स एलिमेंट्स हैं। ये बेसिस ले लिया अगर u की, ठीक है, और u की बेसिस में n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है? एंड लेट v1 v2 vn बी एनी n वेक्टर्स इन v, then there is one and only one linear transformation t from u to v for which t of ui is equal to vi, I is equal to 1 to n। तो देखो ये थ्योरम बोल क्या रही है कि अगर मेरे पास u और v दो वेक्टर स्पेस हैं वेयर u कैसा है? फाइनाइट डायमेंशनल, मतलब इसकी बेसिस में क्या है? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो वो बोल रहा है u की जो बेसिस है, बेसिस क्या ले ली है? u1 u2 un। वो बोल रहा है u की जो बेसिस है उस तक, मतलब u1 u2 un, देखिए यहाँ से देखिए फिगर से, u एक वेक्टर स्पेस है, v एक वेक्टर स्पेस है। u की जो बेसिस के एलिमेंट्स हैं u1 u2 un, ठीक है, ये मेरी बेसिस है u की। और कह रहा है u की बेसिस में n एलिमेंट्स है ना, तो अगर आप v के कोई भी अब n एलिमेंट्स रैंडमली कोई भी v1 v2 vn पिक करें सच दैट t ऑफ ui किसके बराबर हो? vi के। मतलब t ऑफ u1 पे वो t लगने के बाद v1 मिले, u2 पे वो t लगने के बाद v2 मिले, un पे वो t लगने के बाद vn मिले। तो वो बोल रहा है ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन t जो ui को किन पे मैप कराएगी? इन पर्टिकुलर vi's पे, v1 v2 vn पे। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ना सिर्फ एक और एक ही एग्जिस्ट करेगी, ये थ्योरम कहना चाह रही है। देखिए दोबारा से, तो u1 u2 un be any basis of u and let v1 v2 vn be any n vectors in v, then there is one and only one linear transformation t from u to v for which t of ui किसके बराबर होंगे? vi के। तो देखिए वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आती है और क्या है। तो सिंस देखो सबसे पहले तो उसने बोला है क्योंकि u1 u2 un क्या है? बेसिस है u की, तो इसका मतलब u का हर वेक्टर, अब बाकी कोई भी वेक्टर अगर आप रैंडम उठाएंगे u का, स्मॉल u बिलोंग्स टू u, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स, है ना। तो मतलब u के लिए अगर आपने कोई भी u एलिमेंट उठाया है u से, तो u क्या लिख सकेंगे आप? इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में तो आपको स्केलर्स मिलेंगे कुछ a1 a2 an, कहाँ से? फील्ड f से, सच दैट u किसके बराबर होगा? a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an un, ठीक है। अब देखो वो जो t ट्रांसफॉर्मेशन है जो भी होएगी, अब t इस u पे लगने के बाद जब ये t u पे लगेगी तो वो किसके बराबर होगी? a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an vn। ये हमने अब ट्रांसफॉर्मेशन अपने हिसाब से पिक कर लिया, क्योंकि देखो हमको थ्योरम में यही प्रूफ करना है ना कि हमारे को क्या मिलनी चाहिए? इस u1 u2 un अगर बेसिस है u की, और v1 v2 vn मैंने कोई भी पिक कर ली, ये मेरे तरफ से फिक्स होने चाहिए v1 v2 vn। तब एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन t जो क्या कर रही है? हर ui को किस पे भेज रही है? vi पे भेज रही है। तो वो क्या होनी चाहिए? वन एंड ओनली वन होनी चाहिए। तो वो t ट्रांसफॉर्मेशन इसने ली कैसे ली है? तो देखो t जो ट्रांसफॉर्मेशन है u वेक्टर स्पेस से v वेक्टर स्पेस से जो पहुंचा रही है एलिमेंट्स को, वो किस हिसाब से है कि t ऑफ u, मतलब आपने u एलिमेंट कोई भी अब u एलिमेंट u से लिया है तो आपको इमेज क्या मिलेगी? a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an vn, वेर ये v1 v2 vn तो फिक्स है आपके ये वाले वेक्टर्स, और ये जो a1 a2 an स्केलर्स होंगे वो कहाँ से आएंगे आपके? अब जैसे मान ले आपने कोई भी u रैंडम एलिमेंट उठाया है u से, तो क्योंकि u की बेसिस ये है तो वो जो u होगा वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। जब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा तो जो स्केलर्स यूज होंगे ना a1 a2 an, यही a1 a2 an उसके यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो वेयर a1 a2 an क्या है? इस पर्टिकुलर u एलिमेंट को जब मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा था u1 u2 un के, तो जो स्केलर्स वहां यूज हुए थे वो उसने क्या बनाया? उसकी हेल्प से ये क्या बनी है? हमारी ट्रांसफॉर्मेशन बनी है। तो t ऑफ u हमने कैसे सेट करी है? a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an vn। अब वो बोल रहा है अब मैंने अगर कोई दो एलिमेंट्स u एंड v, पहले देखो मुझे इसको क्या प्रूव करना है? ये जो t ऑफ u मैं ऐसे डिफाइन कर रही हूँ, ये हमने खुद से डिफाइन करा है टू प्रूव दिस थ्योरम। तो वो बोल रहा है जिस हिसाब से मैंने t डिफाइन किया उसको चेक करना है क्या ये मेरी t जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है भी या नहीं है। तो आप t को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे चेक करते हैं? दो एलिमेंट्स लेंगे u v कहाँ से? डोमेन u से। तो u और v मैंने दो एलिमेंट्स लिए हैं u से, और अगर मैंने u और v दो एलिमेंट्स पिक करे हुए हैं कहाँ से?
यू से, तो यू और वी किससे भी लिखे जाएंगे, इन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाएंगे, बिकॉज यू की बेसिस ये है। तो यू स्मॉल यू के लिए आपको कुछ स्केलर्स मिलेंगे a1 a2 an सच दैट यू किसके बराबर है, a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस an u1। सिमिलरली v भी u का एलिमेंट है, तो v के लिए भी कुछ स्केलर्स मिलेंगे b1 b2 bn सच दैट v कैसे लिखा जाएगा, b1 u1 प्लस b2 u2 प्लस bn un। तो अब सबसे पहले चेक करेंगे, अब चेक कैसे करते थे आप लोग कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। टी ऑफ ए यू प्लस बी भी निकालते थे, वो ए इंटू टी यू प्लस बी टी बी के बराबर आनी चाहिए। तो टी ऑफ ए इंटू यू, यू ये है हमारा, प्लस बी इंटू बी की वैल्यू ये पुट करी। अब देखो जरा इसको जब आप ओपन कर लेंगे तो ये क्या आएगा, देखिए टी ऑफ ए इंटू ए वन यू वन है ना, पूरा ओपन कर लेना इसको अच्छे से और फिर कंबाइंड भी कर लेंगे। तो फाइनली क्या बन जाएगा, टी ऑफ, देखो ये यू वन का एंट्री क्या आएगी, ए वन प्लस बी बी वन है ना, ए वन प्लस बी बी वन इंटू यू वन बन जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट क्या मिलेगा, ए टू प्लस बी बी टू इंटू यू टू, चलता जाएगा ऐसे, प्लस अप टू सोन ए एन प्लस बी बी एन इंटू यू एन। ठीक है, अब ये आ गया। अब मेरी ट्रांसफॉर्मेशन खुलनी कैसे कि टी ऑफ यू, कोई भी एलिमेंट पे जब टी लगता है तो क्या आ जाएगा, यू देखो वेयर क्या है, कुछ a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस an bn, तो कहते हैं स्केलर्स वही रख लो और साथ में क्या आ जाएंगे, u1 u2 un की जगह क्या आ जाएंगे, v1 v2 vn। तो t ऑफ a1 प्लस b b1 u1 प्लस a2 प्लस b b2 u2 प्लस अप टू सोन a an प्लस b b1 un, ये इस t से खुलेगा कैसे, a1 प्लस b b1 इंटू v1 प्लस a2 प्लस b b2 इंटू v2 प्लस अप टू सोन a an प्लस b bn इंटू vn। फिर इसको ओवरऑल आप ओपन कर लेंगे, कंबाइंड कर लेंगे तो आप इसको ऐसे लिख पाएंगे। तो अब आप नोटिस करेंगे a इंटू, देखो ये a1 b1 प्लस a2 v2 प्लस an bn क्या चीज़ होगी, t ऑफ u प्लस b इंटू, और ये क्या चीज़ है, b1 b1 प्लस b2 v2 प्लस bn b1, b इंटू tb। ठीक है, वरना आप जैसे करते थे ना राइट साइड को अलग से खोलना, तो यही चीज़ ही आएगी। तो हेंस यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ईच आई। अब मुझे क्या देखना है, सेकेंड कंडीशन, क्या टी ऑफ यू आई इक्वल टू वी आई होता है। तो देखो टी ऑफ यू आई को मैं क्या ले सकती हूँ, यू आई वेयर, देखो यहाँ के एलिमेंट्स बेसिस किया, अब उसने बोला था ना कि मैपिंग होनी कैसे चाहिए कि टी ऑफ यू आई, हर यू आई को मैं किस पे भेजूँ, वी आई पे भेजूँ। तो बताओ जरा इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से टी ऑफ यू आई क्या आएगा, इक्वल टू टी ऑफ, देखो यू आई कोई भी नंबर हो सकता है, यू आई मतलब कोई ith नंबर वाला यू लिया है, जैसे u1 u2 u3 un है ना। तो टी ऑफ यू आई अगर लिया है तो देखो उसमें ऐसे लिख सकती हूँ ना, 0u1 प्लस 0u2 प्लस 0ui माइनस 1 प्लस 1 इंटू यू आई प्लस 0 इंटू यू आई प्लस 1 प्लस अप टू सोन 0 इंटू यू एन। मतलब जो आपने यू आई उठाया है इनमें से कोई एक, सिर्फ उसका कोफिशिएंट 1 रख लिया स्केलर मतलब, और बाकी सब जो u1 u2 u3 यू आई माइनस 1 यू आई प्लस 1 से लेकर के यू एन, बाकी जितने भी वेक्टर्स हैं उनका जो स्केलर है वो क्या मल्टीप्लाई करके दिए 0, कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। फिर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू लगाओ। फिर ये कैसे खुलता है, टी ऑफ a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस अप टू सोन an u1 खुलता है कैसे, a1 v1 प्लस a2 v2 ऐसे खुलता है। तो ये कैसे खुलेगा, 0 इंटू v1 प्लस 0 इंटू v2 प्लस 0 इंटू vi माइनस 1 प्लस 1 इंटू vi प्लस 0 इंटू vi प्लस 1 प्लस 0 इंटू vn। ठीक है, तो फाइनली ये सब तो 0 ही हो जाएगा, क्या आ जाएगा vi। तो हेंस टी ऑफ यू आई किसके इक्वल आ गया, vi के। तो हमेशा मुझे एक ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है जो बेसिस के एलिमेंट्स को कहाँ पहुंचाती है, इन n एलिमेंट्स को पहुंचाती है, वेयर v1 v2 vn आप इन तरफ से सिलेक्ट करेंगे तो आपको एक टी ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा मिलेगी जो टी ऑफ यू आई को कहाँ भेजेगी, vi पे मिलेगी। इतना पार्ट हो गया। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन यूनिक है, ओनली वन ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी होती है जो ऐसा काम करेगी। तो यूनिकनेस कैसे डिफाइन कर रहा है ये, तो नाउ वी शुड शो दैट T is the only linear transformation from U to V such that T of ui equal to vi where I is equal to 1 to n। तो सपोज दैट उसने, देखो अब यूनिकनेस कैसे शो करते हो, मान लो एक और ट्रांसफॉर्मेशन है T डैश फ्रॉम U to V जो क्या कर रही है, इन्हीं UI एलिमेंट्स को बेसिस के किन पे छोड़ रही है, किन पे मैप करा रही है, इन VI एलिमेंट्स पे। तो देयर इज अनदर लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट T डैश ऑफ UI इक्वल टू VI। देन अगेन फॉर ईच U बिलोंग्स टू U, हम क्या लिख सकेंगे U को, u1 u2 un के लिए कॉम्बिनेशन वो तो लिख ही पाएंगे क्योंकि u की बेसिस ये है। तो उसके बाद टी डैश यू लगने पे क्या आएगा, टी डैश ऑफ यू को क्या लिखना है, a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस an un। फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि स्केलर्स बाहर आ जाते हैं तो स्प्लिट हो जाएगा a1 इंटू टी डैश u1 प्लस a2 इंटू टी डैश u2 प्लस an इंटू टी डैश un। फिर टी डैश u1 क्या होगा, v1 है ना, क्योंकि हम यही तो लेके चल रहे हैं वापस से कि टी डैश यू आई इक्वल टू वी आई है। हमने एक और ट्रांसफॉर्मेशन दी है टी डैश फ्रॉम यू टू वी सच दैट टी डैश यू आई भी क्या कर रही है, वी आई पे मैप करा रही थी। तो फिर से देखो ये तो v1 v2 vn आ जाएंगे, तो यही सेम चीज तो आ गई। तो कोई और ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा मिली है इस बार आपको जो टी ऑफ यू आई को किस पे मैप करा रही है, वी आई पे। वापस देखो यही ट्रांसफॉर्मेशन आ गई टी डैश भी, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an bn, और हमने टी भी तो यही लेके चले थे ना।
तो कोई फर्क नहीं आया, हैंस हमारे पास टी डैश टी के ही बराबर आ गई है। देयरफॉर हमें कैसे मिली है, एक यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है हमेशा, जो क्या करती है, टी ऑफ यू आई को किस पे मैप कराती है, वी आई पे। तो इस थ्योरम का रिजल्ट बस अच्छे से याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखो ये रिमार्क्स हैं कुछ, तो क्या बोल रहा है, द अबव थ्योरम शोज दैट इफ टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस यू एफ into a vector space Vf, then by defining the image of elements of basis of set for U, the transformation T can be completely defined। तो वो क्या बोल रहा है कि ये जो पिछली थ्योरम जो आपने करी है वो कह क्या रही है कि अगर आपका U फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ठीक है, तो उसकी बेसिस की अगर आप डिफाइनिंग द इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ बेसिस फॉर यू, मतलब अगर आप जो बेसिस के एलिमेंट्स हैं यू की, उनकी इमेजेस को डिफाइन कर दें, मतलब v1 v2 vn आपको पता हो, तो उससे जो t मिलती है आपको, देन द ट्रांसफॉर्मेशन t कैन बी कंप्लीटली डिफाइन। उनकी हेल्प से हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, t ट्रांसफॉर्मेशन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है, कि ये इसके बराबर आएगी। आगे देखो क्या बोल रहा है, इफ t1 इज अ ट्रांसफॉर्मेशन टू u2v, t2 एक ट्रांसफॉर्मेशन है u2v, आर द टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट t1 of ui equal to t2 of ui, where ui is basis for u, then t1 u equal to t2 u for all u belongs to u, then thus t1 equal to t2। वो कह क्या रहा है, देखो इस वाली स्टेटमेंट से कि अगर आपने दो ट्रांसफॉर्मेशन ली हैं, ठीक है, सच दैट जो अब आप इस t1 ट्रांसफॉर्मेशन से इसकी बेसिस के एलिमेंट्स को इमेज दोगे, जैसे t1 ऑफ ui करने पे जो एलिमेंट्स आपके आ रहे हैं vi's, वही t2 ऑफ ui करने पे आ रहे हैं vi's, तो वो बोल रहे हैं कि हमारी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन ओवरऑल भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। मतलब अगर ट्रांसफॉर्मेशन दो आपने डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ली है u से v तक, अगर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिस की एलिमेंट्स को सेम मैप करा रही है ना, दो डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ली है आपने t1 t2, t1 जो है वो भी जो बेसिस की एलिमेंट्स है u के ui's पे जो इमेजेस दे रही है वो v1 v2 vn दे रही है कॉरेस्पॉन्डिंगली, और t2 भी यही काम कर रही है। तो अब आप उम्मीद मत रखो कि हमारे पास जो t1 t2 है वो ओवरऑल हमको क्या देंगे, अलग आंसर्स देंगे, नहीं। अब वो कह रहा है अब आप कोई भी एलिमेंट पिक कर लो u का, तो जो t1 u पे लगने के बाद इमेज देगी ना, वही हमको क्या देगी, t2 उस u पे लगने के बाद इमेज देगी। हैंस दोनों ट्रांसफॉर्मेशन ही बराबर आ जाती है। हैंस द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t1 एंड t2 फ्रॉम u to v आर सेड टू बी इक्वल इफ दे एग्री ऑन अ बेसिस फॉर u। एग्री ऑन अ बेसिस फॉर u का मतलब क्या होता है कि जो t1 ट्रांसफॉर्मेशन u की बेसिस पे लगने के बाद इमेजेस दे रही है वही t2 दे रही है, तो ओवरऑल t1 t2 खुद भी क्या हो जाता है, फिर बराबर ही हो जाते हैं। आगे क्या बोल रहा है, फॉर u इक्वल टू v, अगर u और v दोनों बराबर हैं, लेट v बी एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर f एंड u1 u2 un बी अ बेसिस ऑफ v। If a1 a2 an is an ordered set of scalars, then there exists a unique linear transformation functional on v such that f of ui is equal to ai। इस पॉइंट को भी स्किप कर दो, बिकॉज फंक्शनल अभी हम आगे पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ सी थ्योरम 4.4.6। इसमें क्या बोल रहा है, टू फाइनाइट डायमेंशन, ये की इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड आर आइसोमॉर्फिक इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम डायमेंशन। अब वो क्या बोल रहा है कि कोई भी दो वेक्टर स्पेस हैं, ठीक है, u एंड v, तो वो आपस में आइसोमॉर्फिक तभी होंगे इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम डायमेंशन। मतलब अगर u और v का डायमेंशन सेम है ना, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। ये हमको ये थ्योरम बताती है। और अगर आइसोमॉर्फिक है तो सेम डायमेंशन तो मतलब आइसोमॉर्फिक। तो देखो सबसे पहले हम इसका एक पार्ट करते हैं, फिर कन्वर्स करेंगे। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि लेट u एंड v बी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड f, लेट u इज आइसोमॉर्फिक टू v। अब देखो u आइसोमॉर्फिक टू v मान लिया है, शो करना है कि डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v है। अब देखो क्योंकि u v के आइसोमॉर्फिक माना है, तो u और v कोई भी दो वेक्टर आइसोमॉर्फिक कब होते हैं, जब आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन मिले u से v तक सच दैट वो t ऑब्वियसली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो एंड 1 1 एंड ऑन टू बोथ हो, तभी होती है आइसोमॉर्फिक। तो सिंस u इज आइसोमॉर्फिक टू v, सो देयर एग्जिस्ट अ 1-to-1 ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम u टू v, ठीक है। अब उसके बाद मैंने u की क्या ले ली, एक बेसिस उठा के चलिए। इफ a इज इक्वल टू, इस u वेक्टर स्पेस की बेसिस क्या लिया मैंने, a, जिसमें एलिमेंट्स क्या है u1 u2 un, सच दैट डायमेंशन ऑफ u क्या आ गया n। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, अगर u का डायमेंशन n है तो मुझे v का भी डायमेंशन क्या दिखाना है, n दिखाना है। अब जो आपने t ट्रांसफॉर्मेशन ली होगी वो u से v तक की ली होगी, ठीक है। u की बेसिस के एलिमेंट्स u1 u2 un मान लें, ये बेसिस एलिमेंट्स है किसके, u के।
अब मुझे कॉरस्पॉन्डिंगली दिखाना है v का डायमेंशन n, तो v की जो बेसिस आएगी ना, अब वो मैंने देखो क्या लेट कर लिया, कंसिडर करके चलिए मैं इसको क्लेम करूंगी कि ये बेसिस बनती है मेरी v की। देखो u1 पे जो u1 एलिमेंट पे ये u1 u2 un क्या है, u की बेसिस है। u1 पे जब ये टी ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी तो इमेज क्या मिलेगी इधर t ऑफ u1, ऐसे u2 पे लगेगी तो t ऑफ u2, ऐसी un पे लगेगी अप टू सोन t ऑफ un। तो ये u1 u2 un जो बेसिस के एलिमेंट्स हैं u के, इन पे टी ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद जो एलिमेंट्स आए हैं v में से टी u1 टी u2 टी un, ये जो एरिया सेट, इसको मैं क्या क्लेम करना चाहती हूँ, इस बी सेट को बेसिस फॉर v। मैं चेक करती हूँ कि क्या ये बेसिस बनती है v की या नहीं, ऑब्वियसली बनेगी भी सही। तो देखो अब इसको बेसिस बनाने के लिए v की क्या चेक करना है कि ये जो सेट है एलिमेंट्स का, ये क्या होने चाहिए, li भी होने चाहिए सारे के सारे एलिमेंट्स, एंड स्पैन भी करने चाहिए v को। तो देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये li है या नहीं है। li कैसे होते हैं कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जब 0 के बराबर रखो तो स्केलर 0 के बराबर होने चाहिए। तो a1 t ऑफ u1 प्लस a2 t ऑफ u2 प्लस an t ऑफ un किसके बराबर होना चाहिए, 0 के रख दिया। वेयर a1 a2 an क्या है, फील्ड f से स्केलर्स हैं, क्योंकि दोनों ऑब्वियसली u और f किस में है, u और v सॉरी सेम फील्ड पे थे ना, वेक्टर स्पेस। ठीक है, अब ये कर दिया। अब उसके बाद देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, t ऑफ a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस an un, क्योंकि t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, t ऑफ au किसके बराबर होता है, a इंटू टी ऑफ u के। तो a1 इंटू टी ऑफ u1 को क्या ले सकते हो, t ऑफ a1 u1, ऐसे ये सब कुछ अंदर लेके जा सकते हो। और फिर आपको पता है t ऑफ u1 प्लस t ऑफ u2 किसके बराबर होता है, t ऑफ u1 प्लस u2, तो उसके बाद सबको ऐड कर दिया। तो ओवरऑल आप इसको क्या ले सकते हैं, t ऑफ a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस an un, और इक्वल टू में क्या है 0। अब देखो एक हमने रिजल्ट किया था, अगर आपको याद हो तो क्या था कि जो हमारा 0 एलिमेंट होता है u वेक्टर स्पेस का, वो किसको मैप करेगा, 0 एलिमेंट को ही मैप करेगा, किसके v वेक्टर स्पेस के। तो अगर t ऑफ समथिंग इक्वल टू 0 है, मतलब इसको खुद को किसके बराबर होना पड़ेगा, 0 को। मतलब a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस an un किसके बराबर होना चाहिए, 0 को, 0 के इक्वल। अब देखो ये जो u1 u2 un है, ये किसके एलिमेंट्स हैं, ये है ए सेट के एलिमेंट, जो कि बेसिस उठाई थी मैंने u की, तो ऑलरेडी बेसिस मान के चल रही हूँ मैं u की। तो अगर ये बेसिस के एलिमेंट्स है u1 u2 un, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर है, तो ऑब्वियसली a1 a2 an को 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमारी u1 u2 un क्या है, बेसिस है, तो ऑब्वियसली li तो होंगे बिकॉज a इज li। हेंस a1 a2 a3 an सारे जब स्केलर 0 दिखाई दिए हैं, तो इसका मतलब यहाँ से मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि ये t ऑफ u1 t ऑफ u2 t ऑफ un जो सेट है वो क्या बन गया है, मेरा लीनियर इंडिपेंडेंट। एक पार्ट हो गया। अब क्या दिखाना है इसको कि स्पैन करता है। अब स्पैनिंग कैसे दिखाएंगे, एक रैंडम एलिमेंट उठाया है v, किसका, इस वाले वेक्टर स्पेस का ना, v का, ठीक है। देन सिंस t इज ऑन टू, देखो जो t ट्रांसफॉर्मेशन है, t कैसी है, t मेरी, क्योंकि u और v में क्या लेके चल रही थी, आइसोमॉर्फिक, तो t मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है, 1 1 भी है, नॉन टू भी है। तो अगर मैंने v एक आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया है इधर से, कोडोमेन में से, तो कॉरस्पॉन्डिंगली आपको u एलिमेंट मिलेगा किसमें, डोमेन में, सच दैट इस u पे t ऑफ u लगने के बाद क्या आना चाहिए, v आना चाहिए ना। ऑन टू का मतलब ये होता है ना कि हर एलिमेंट की कोडोमेन में प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो वही चीज यूज कर रहा है। सिंस t is on to, therefore there exists some u belongs to u such that t of u equal to v. ऑल्सो अभी जो u आपने उठाया है, u से उठाया है, और u की बेसिस क्या थी, u1 u2 un, देयरफॉर ये जो u होगा वो किस में लिखा जाएगा, u1 u2 un के कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो कुछ स्केलर रेजिस्ट कर लेंगे, मान लो b1 b2 bn, सच दैट u किसके बराबर होगा, b1 un प्लस b2 u2 प्लस bn un। फिर इसको यहाँ पुट कर दो, तो फाइनली क्योंकि t ऑफ u इक्वल टू v है, तो t ऑफ u की जगह पुट कर दो b1 un प्लस b2 u2 प्लस bn un इक्वल टू v। फिर सब कुछ वहां ले जाएंगे ना, ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से खोल दो, क्योंकि t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो स्प्लिट हो जाएंगे, ये स्केलर बाहर आ जाएंगे और ये सब कुछ खुल जाएगा। तो क्या बनेगा, b1 ऑफ t1 u1 प्लस b2 ऑफ t2 u2 प्लस bn ऑफ t ऑफ un इक्वल टू v आ गया। अब v आपने एक रैंडम एलिमेंट उठाया था v वेक्टर स्पेस का, वो अगर आप नोटिस करेंगे किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है, ये v t ऑफ u1 t ऑफ u2 t ऑफ un। इसका मतलब क्या है, जो t ऑफ u1 है, t ऑफ u2 है और t ऑफ un है, ये क्या बन गया, स्पैनिंग सेट भी बन गया ना v का। हेंस ये li भी थे और स्पैनिंग सेट भी बन गया। देयरफॉर b क्या बन गया है, बेसिस बन गया है v का। और अगर b बेसिस बन गया है v का, मतलब इसका डायमेंशन भी क्या हो गया, n हो गया। तो यहाँ से आप थ्योरम से एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट सीख रहे हैं कि अगर हमारे पास दो आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस हैं पड़े, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी u की बेसिस उठाओगे u1 u2 un, तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंगली बेसिस के एलिमेंट्स मिलेंगे, इमेजेस मिलेंगे, t ऑफ u1 t ऑफ u2 t ऑफ un,
ये भी क्या बन जाती है, बेसिस बन जाती है किसकी, वी की। तो मुझे फाइंड करने की जरूरत नहीं है बी की बेसिस अब, वी की बेसिस अब, तो बहुत क्लियरली वो यही क्या बन जाती है, वी की बेसिस बन जाती है। तो हैंस हमारा एक पार्ट हो भी कि अब कन्वर्स करना है। कन्वर्स क्या है कि अब अगर डायमेंशन सेम है तो मुझे क्या प्रूव करना है कि यू और वी आपस में क्या है, आइसोमॉर्फिक है। तो सबसे पहले देखो डायमेंशन अगर दोनों के बराबर हैं तो दोनों के लिए मुझे सेम एलिमेंट्स की बेसिस मिल जाएगी। सबसे पहले देखो यू की बेसिस ले ली, u1 u2 un, ठीक है। अब जो आपने ये वाली थ्योरम करी थी अभी, ये वाली पिछले वाली थ्योरम, उससे आपने क्या सीखा था कि अगर आपके पास कोई यू वेक्टर स्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल, मतलब उसकी बेसिस में कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स है u1 u2 un, और आप क्या करते हैं v के कॉरेस्पॉन्डिंग इस v वेक्टर स्पेस में कोई भी है v1 v2 vn एलिमेंट्स उठा रहे हैं, कोई भी रैंडम, सच दैट t ऑफ ui किस पे मैप हो रहे हैं, vi पे मैप हो रहे हैं। आपको ये वाली क्या मिल जाती थी, हमेशा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलती थी विच इज यूनिक। तो इस बार जो ये v1 v2 vn उठाए हैं ना मैंने, वो भी क्या उठाए हैं, कुछ ऐसे ही उठाए। इस बार मैंने v की बेसिस के एलिमेंट्स उठाए हैं, वो v1 v2 vn, क्योंकि कोई भी उठा सकते हो ना, वो तो आप वो एनी v1 v2 vn वेक्टर्स आप उठा सकते थे यहाँ से। तो वो बोल रहा है अगर u1 u2 un मैंने वेक्टर्स उठाए हैं कहाँ से, मतलब बेसिस ऑफ u है, और v1 v2 vn क्या उठाई है मैंने, बेसिस ऑफ v है, क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम है तो n वेक्टर्स आएंगे दोनों में। देन देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम u टू v सच दैट t ऑफ ui किस पे मैप करेंगे, vi पे, फ्रॉम थ्योरम 4.4.5 जो कि हम कर चुके हैं। उसके बाद अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी मिल गई यहाँ से यहाँ तक की। अब इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को क्या दिखाना है, 1 1 एंड ऑन टू ना, तभी u और v क्या होंगे आपस में, आइसोमॉर्फिक। तो सबसे पहले 1 1 और ऑन टू दिखाने से पहले देखो वो डिफाइन कर रहा है इसको दोबारा से वही चीज कि अगर u बिलोंग कर रहा है u को, तो u को मैं क्या लिख सकूंगी इन सबके लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो t ऑफ u किसके बराबर होगा, t ऑफ a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस an un। ये a1 a2 साइड कर दो, तो यहाँ से a1 t ऑफ u1 प्लस a2 t ऑफ u2 प्लस an t ऑफ un, ठीक है। उसके बाद t ऑफ u1 किसके बराबर होगा, v1 के, बिकॉज हमने डिफाइन ही ऐसे करी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। t ऑफ u2 किसके बराबर होगा, v2 के, एंड t ऑफ un किसके बराबर होगा, vn के। क्लियर है। इस तरह से मेरी 10 अब देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है कि अगर आपने u कोई एलिमेंट उठाया है u से, सच दैट u इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, तो t ऑफ u1 किसके बराबर होता है, t ऑफ u a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an vn। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, नेक्स्ट वी शो दैट, अब ये t क्या है मेरी 1 1 है। 1 1 कैसे शो करते हैं कि दो अगर आपने इमेजेस इक्वल ली है, कोई दो एलिमेंट्स लिए हैं u और u डैश, कहाँ से u से, सच दैट t ऑफ u किसके बराबर है, t ऑफ u डैश के इक्वल लेना। तो u और u डैश खुद भी क्या आना चाहिए, इक्वल। तो t ऑफ u इक्वल टू t ऑफ u डैश लेके चल रहा है फॉर सम u डैश बिलोंग्स टू u। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो u है उसको मान लिया a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस an un। तो t ऑफ a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस an un इक्वल टू t ऑफ u डैश। u डैश भी तो u का ही एलिमेंट था ना, तो u डैश भी तो किस में लिखा जाएगा, u1 u2 un की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा ना। तो उसके लिए कुछ स्केलर मिल रहे हैं a1 डैश a2 डैश an डैश, सच दैट u डैश को क्या लिख लिया, a1 डैश u1 प्लस a2 डैश un u2 प्लस an डैश un। अब ये दोनों बराबर हैं तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्योंकि t, तो उसको खोल दो, क्या आ जाएगा लेफ्ट साइड, a1 t ऑफ u1 प्लस a2 t ऑफ u2 प्लस an t ऑफ un। ऐसे राइट साइड में खोल देंगे, फिर सब कुछ एक साइड ले जाकर के इधर 0 रख दिया, तो क्या बनेगा फाइनली a1 माइनस a1 डैश t ऑफ u1 प्लस a2 माइनस a2 डैश ऑफ t ऑफ u2 एंड सो ऑन इक्वल टू 0 कर देना, ठीक है। नाउ ये t ऑफ u1 t ऑफ u2 t ऑफ un क्या है, v1 v2 vn ना, तो ये क्या आ जाएगा a1 माइनस a1 डैश v1 प्लस a2 माइनस a2 डैश v2 प्लस अप टू सोन an माइनस an डैश इंटू vn इक्वल टू 0। बेसिकली v1 v2 vn वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर है, और क्योंकि v1 v2 vn किसके बेसिस हैं, v वेक्टर स्पेस के, तो इन सभी स्केलर्स को किसके बराबर होना पड़ेगा, 0 के, मतलब ai माइनस ai डैश इक्वल टू 0, हेंस ai किसके इक्वल हो गया, ai डैश के। अब अगर हर ai डैश के इक्वल हो गया, मतलब a1 डैश के इक्वल, a2 डैश के इक्वल, an डैश के इक्वल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये पूरी चीज सेम नहीं आ जाएगी, मतलब क्या आ गया फाइनली u किसके इक्वल आ गया, किसके, u डैश के, क्योंकि ये पूरा वेक्टर u डैश था ना, तो हेंस u इक्वल टू u डैश हो गया, देयरफॉर t इज 1 1। नेक्स्ट शो करना है ऑन टू कैसे शो करेंगे, कोई एक रैंडम एलिमेंट उठा के चल रही हूँ मैं v वेक्टर स्पेस से, v बिलोंग्स टू v, तो v किस में लिखा जाएगा, क्योंकि v वेक्टर स्पेस की जो मैंने बेसिस लिया वो क्या लिया, v1 v2 vn, तो v क्या लिखा जाएगा, v1 v2 vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में। फिर v1 किसके बराबर है, t ऑफ un के, v2 किसके बराबर है, t ऑफ u2 के, और vn किसके बराबर है, t ऑफ un के। ऐसे डिफाइन कर रखा है हमने, तो इसको अंदर ले जाओ, फाइनली खोल दो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो डेफिनेशन है वो यूज कर लिया, तो फाइनली v किसके बराबर आ गया, t ऑफ b1 u1 प्लस b2 u2 प्लस bn un। इस पूरे को क्या मान रहा है, इसको देखो, ये पूरा क्या होगा, एक u का ही तो एलिमेंट होगा ना u वेक्टर स्पेस का, क्योंकि u1 u2 un का कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है, तो ऑब्वियसली जो वेक्टर आएगा ओवरऑल ये कुछ u का एलिमेंट होगा, तो मतलब v किसके बराबर आ गया, कुछ t ऑफ u के, मतलब आपको एक v वेक्टर उठाया था आपने b वेक्टर स्पेस से,
तो उसके लिए आपको एक u एलिमेंट मिल गया, कहाँ से, u वेक्टर स्पेस से, सच दैट टी ऑफ u लगने के बाद किसके बराबर आ गया, v के। देयरफॉर v t क्या हो गई हमारी, ऑन टू v हो गई है। अब t मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी थी, जो कि ऐसे सेट थी टी ऑफ u y इक्वल टू vi करके, ये t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 भी हो गई है, ऑन टू भी हो गया, हेंस u और v आपस में क्या हो गया, आइसोमॉर्फिक, हेंस द थ्योरम इज डन। उसके बाद ये भी थ्योरम देखिए 4.4.7, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम से पूछी जाती है। ये क्या बोल रहा है, प्रूफ करके लाओ अब एवरी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस uf इज आइसोमॉर्फिक टू fn। मतलब कोई भी अगर आपने n डायमेंशनल का वेक्टर स्पेस लिया है ना, तो हमेशा वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है, fn ओवर फील्ड f ही से, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करना है इसमें, आइसोमॉर्फिक के लिए क्या चेक करेंगे आप लोग, एक ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढ के लाना है जो कि क्या हो, 1 भी हो, ऑन टू भी हो, और ऑब्वियसली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो, ठीक है। तो देखो इसमें बस मैं यहाँ पे बता रही हूँ, खुद करेंगे आप लोग। तो सबसे पहले आपने u की क्या ले ली, एक बेसिस ले लिया, u की बेसिस क्या ले लिया, u1 u2 un। तो इसका मतलब कोई भी आप एलिमेंट उठाएंगे u का, तो वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, लाइक दिस a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस an un, वेयर a1 a2 an क्या है, स्केलर्स हैं फ्रॉम फील्ड f। अब मैंने डिफाइन करी है, देखो अब क्योंकि आपको इनको आइसोमॉर्फिक दिखाना है u और fn को, तो आपको एक t ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढ के लानी पड़ेगी ना, जो कि क्या हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, 1 1 एंड ऑन 2 हो। तो कह रहे हैं कि t अब मैंने ऐसे डिफाइन करी है मैपिंग, सच दैट t ऑफ u इक्वल टू, मतलब यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठा रहे हैं u का, t ऑफ u इक्वल टू, तो ये देखो fn क्या है, वही आपका जो ऑर्डर्ड पेयर, मतलब टपल एलिमेंट्स आते हैं ना, a1 a2 an टाइप्स के, तो वो क्या बोल रहे हैं, टी ऑफ यू, यहाँ से कोई एलिमेंट उठाएंगे तो उसकी इमेज fn में क्या मिलेगी, a1 a2 an, वेयर u बिलोंग्स टू u। ये देखो a1 a2 an क्या है, वेयर जो ये a1 a2 an है वो क्या है, इस u एलिमेंट को जब आपने इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा होगा तो जो स्केलर्स यूज हुए होंगे a1 a2 an, ये भी तो फील्ड f में से आए होंगे ना। तो कह रहे हैं जो a1 a2 an होगा, इनका जो टपल मिलेगा ना, इनकी हेल्प से n टपल, ये इमेज आएगी हर u की, ठीक है। तो बस अब कुछ नहीं है, अब ये क्या है आपकी मैपिंग ऐसे डिफाइन है। अब ये जो मैपिंग है, इस रूल के अकॉर्डिंग मुझे क्या दिखाना है कि ये टी सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे शो करेंगे, u और v दो एलिमेंट्स उठाएंगे u से, तो क्या शो करना पड़ेगा, t ऑफ au प्लस bv किसके बराबर आना चाहिए, a tu प्लस bv tv के, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या शो करना पड़ेगा इस टी ट्रांसफॉर्मेशन को, 1 1 एंड ऑन 2। तो ये आपका खुद का होमवर्क है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को बस ध्यान में रख के इस मैपिंग को अच्छे से क्या करना है, बस 1 1 एंड 2 प्रूफ करना है, ठीक है। नहीं होगा तो बताना, ठीक।